ये क्यों बताया जाता है कि तुम तो एक औरत हो, तुम चुप रहो। हर इंसान को, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, एक ही इक्वल समझना चाहिए। मतलब भगवान ने जब हमें पैदा करते समय हमारे अंदर पक्षपात नहीं किया। मायके से और ससुराल से मुझे सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती है कि तुम पागल हो, ये तो प्रोफेशन है। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब? आप सभी को राधे राधे। तो दोस्तों, हमारे महाराज श्री अनिरुद्धाचार्य जी का ये प्रश्न उत्तरी श्रृंखला जितना भी हमारे वीडियो से जुड़ी हुई है, आप अपने अपने प्रश्नों का उत्तर इसमें खोज सकते हैं। और आप जैसे और भक्तजनों के पास ये वीडियो पहुंचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी, मेरा नाम ज्योति राणा है और मैं हरियाणा के करनाल से आई हूँ। और मैंने आपकी कथा पहली बार सुनी है, मतलब फ़ोन में देखी है, लेकिन आपको साक्षात पहली बार सुना है। तो गुरुजी, मेरे मन में ना एक बहुत बड़ी समस्या है। और आपने कहा है कि हर इंसान को, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, एक ही इक्वल समझना चाहिए। मतलब अग्नि की तरह बनो, वायु की तरह बनो, जल की तरह बनो, आकाश की तरह बनो। जी, मेरा एक सवाल है कि जब हमें पैदा करने वाले, मतलब भगवान ने जब हमें पैदा करते समय हमारे अंदर पक्षपात नहीं किया, जिस रास्ते भाई मतलब बेटा आया है उसी रास्ते बेटी आती है। सही है। तो हमें पैदा करने वाले भगवान ने नहीं हमें मतलब अंतर बताया। और सेकंड मेरा ये है कि जब खुद भगवान स्वयं श्री कृष्ण और शिव जी खुद सीता माता मैया के सामने झुके हैं, श्री कृष्ण ने राधा रानी को अपना गुरु बनाया है, तो हमें ये क्यों बताया जाता है कि तुम तो एक औरत हो, तुम चुप रहो, तुम्हें चुप रहने का अधिकार है। अगर तुम बोलती हो तो वो औरत को, मतलब मेरे फिलहाल की परिस्थिति ये है कि अभी एक भाई ने बोला कि अंडा खाते हैं, एक भाई ने बोला कि वो दारू पीते हैं, और एक छोटी सी बच्ची ने बताया कि दिन में भागवत और रात में दारू। तो मुझे भी यही सवाल है कि जब मैं किसी घर में रह रही हूँ, अगर मेरा भाई या मेरा पति या मैंने खुद बोला है, अगर गुनहगार मैं हूँ तो सज़ा मुझे भी उतनी ही मिलनी चाहिए। लेकिन मेरी परिस्थिति इस समय ऐसी कर दी है कि तुम पागल हो। अगर मीट और दारू के लिए मैं खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ तो मेरे मायके से और ससुराल से मुझे सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती है कि तुम पागल हो, ये तो प्रोफेशन है। खुद बीवी को सपोर्ट करना चाहिए कि ये सब तुम कर सकते हो। क्या गुरुजी, अभी तक की मैंने जो आपसे बात की है उसमें आपको लगा है कि मैं पागल हूँ, या मुझे किसी तांत्रिक की या किसी डॉक्टर की ज़रूरत है? जो मेरी सोच है कि अगर मैं गलत हो रही हूँ, क्योंकि मतलब अधर्म को सहने वाला भी उतना ही बड़ा पापी होता है। अगर कहीं गलत हो रहा है वो मेरे ही घर में, तो मैं दोस्तों की नज़रों में भी ये होती हूँ कि इसकी बीवी बहुत बोलती है या पागल है, ये दारू के खिलाफ बोलती है या किसी के। तो फिलहाल की परिस्थिति मेरी गुरुजी ये कर दी है कि मैं पूरी तरीके से सभी रिश्तेदारियों में और सभी उसमें पागल साबित कर दी हूँ। चलो अब हम बोलें। हाँ जी गुरुजी। मीराबाई को भी लोग पागल कहते थे। यदि आप अपने पति, अपने ससुर, अपने पिता को शराब से रोकती हो, मांस से रोकती हो, हाँ जी, तो जो काम आप करती हो वही काम मैं करता हूँ। हाँ यदि ये करना पागलपन है तो फिर मैं भी पागल हूँ। हाँ जी गुरुजी। क्यों? हाँ क्योंकि मैं भी तो शराब पीने से रोक रहा हूँ लोगों को, मांस खाने से। क्या है बेटा, आप बहुत अच्छी हो और बहुत सही रास्ते पर हो। हाँ जी। मांस खाने वाले ना वो किसी की सुनते नहीं हैं। हाँ जी। उनको धीरे धीरे समझ में आएगा कि आप क्या हो। यदि आप उनको कथा से जोड़ सको, सत्संग से जोड़ सको, तो आप ना समझा पाओगी, पर यह दास अनिरुद्ध समझाने की कोशिश करेगा, शायद समझ जाए। गुरुजी, नाम नहीं लूंगी, चाहे उसमें ससुराल पक्ष आ रहा है चाहे उसमें मायके पक्ष आ रहा है, दोनों तरफ हैं। और कह देते हैं क्या तुम्हारे घर के नहीं करते, या वो कह देते हैं कि हम भी तो करते हैं, एडजस्ट करना सीखो। और उस परिस्थिति में मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे आप ये बताइए कि ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँ? आप अपना समझाते रहो सबको, पिता को समझाओ, ससुर को समझाओ। कल को आपकी आने वाली पीढ़ी शराबी ना बन जाए, कल को आने वाले बच्चे आपके गलत रास्ते पर ना चले जाएं। इसलिए जो गलत है उन्हें ठीक करने की कोशिश करना चाहिए। और मांस खाना, शराब पीना ये सही नहीं हो सकता। और आज तक का इतिहास गवाह है कि जो सत्य की और धर्म की आवाज़ उठाया है
अज्ञानी लोगों ने उसे पागल घोषित इसलिए करने की कोशिश की ताकि इसका भी मुंह बंद हो जाए, ये आवाज़ ना उठाए। पर सत्य तो इस झूठ से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए सत्य को बुलंद रखना चाहिए, है ना। और गुरुजी आपसे राधे मेरी राधे। प्रार्थना रहेगी हाँ जी। कि आप अपने परिवार के दोनों परिवार, ससुराल पक्ष मायके पक्ष दोनों को यहाँ लाओ, हमसे बात कराओ। जो पीते हैं खाते हैं उनसे उनको बोलो कथा सुने, उनको लाओ। जब सत्संग से जुड़ेंगे तो कुसंग छूटेगा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।